हाय स्टूडेंट, कैसे हो? तुम लोग 10th का तैयारी कर रहे होगे। बोर्ड एकदम नज़दीक आ चुका है तो अच्छे से तैयारी करना है। पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है। आज लगता है ये लास्ट हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं थ्योरी के हिसाब से, तो आगे हम फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट बैच को। और 9th वाले तुम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट। अभी 10th को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करें, फिर बीच में 9th का भी लेंगे। तो 10th वाले क्वेश्चन देखना, दिया है क्या, find the value of k such that the polynomial x square minus k plus x into k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, बदल के है क्वेश्चन। इक्वेशन है दिया हुआ और यूज करना है सम ऑफ इट्स जीरोज को इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या fx सपोज कर लेते हैं। fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये दिया हुआ है इक्वेशन। अब अल्फ़ा बीटा हम इसका रूट्स जीरोज सपोज किए हुए हैं, तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया रहता है, मतलब फॉर्म तो यही रहता है हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फॉर्म है। इसी के हिसाब से इसका सोचना रहता है। तो यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ कोई कांस्टेंट मतलब 1 है। बी एक्स का ये दोनों है, मतलब बी का वैल्यू ये है। सी के जगह क्या है, ये सारा उसके लिए कांस्टेंट है, तो वही हम लिख लेते हैं हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के प्लस 6 और c इज इक्वल टू क्या है, ये सारा कांस्टेंट, तो 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब चलते हैं इसके कहने वाले बात पे, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम का क्या जानते हैं, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज जिसको हम सपोज किए हैं जीरोज अल्फा बीटा, उसी का सम निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला के हिसाब से जानते हो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, ये दिया हुआ है। अब यहीं पे लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब ये भी ध्यान में रखना है, कहा रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, तो एक ही साथ ये बात कर लेते हैं। सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस देखना, माइनस माइनस प्लस साइन यहाँ हो जाता है, के प्लस 6 और ए की जगह देखो 1 है, तो बाई में ए लिखे 1 या ना लिखे छोड़ सकते हैं। इज इक्वल टू देना है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो हाफ करना है किसका, जो दिया हुआ है 2k माइनस 1, ये दिया है। अब यहाँ देखना 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2k माइनस 1। अब k को k की तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट नंबर को उस तरफ ले जाते हैं, तो k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, और ये उस साइड जाएगा तो ये भी बन जाएगा क्या, माइनस 6, मतलब माइनस 2k में से k जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस k, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 7। दोनों तरफ माइनस का साइन है, कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 7। मतलब क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k हमारा आ गया। मतलब ये क्या है, अल्फा बीटा सपोज किए हैं, इक्वेशन दिया है वो देख लिए हैं।
इक्वेशन की बाय क्वाड्रेटिक का इस फॉर्म पे रहता है। फॉर्म का हम देख लिए हैं, ए है 1, बी ये दिया है, सी ये है, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट सम निकाले हैं और प्रोडक्ट निकाले हैं। हाफ बोल रहा था किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ हाफ, वो किए हैं, तो हमारा के का वैल्यू आ गया 7, यही हम निकालना था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी, ब्रैकेट में है एक्स प्लस 1 प्लस सी, सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे हमको जीरोज पहले ही से अल्फा बीटा दे ही दिया है, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। हियर अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial क्या, fx सपोज करेंगे, fx इज इक्वल टू, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी। निकालना क्या है, फाइंड अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखना अल्फा लेंगे मतलब बीटा प्लस 1 और 1 लेंगे तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा बीटा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखना ये बनेगा क्या, अल्फा बीटा, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि हमको फॉर्म पता चले कि ये सम है जीरोज का, ये प्रोडक्ट है, और इधर तो 1 कांस्टेंट है। ये हो गया, इसको सॉल्व करने से हमको ये आ गया जिसको हमको वैल्यू निकालना है। फॉर्म तो यही है, तो फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन अगर फिर से हम लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, मतलब वही जो हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं। 1 ए तो 1 है, बी क्या है माइनस, यहाँ देखना सॉल्व यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा पी एक्स, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। क्या देखना, पहले तो हम कांस्टेंट को अलग कर ले, ये हो गया माइनस पी एक्स और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके माइनस पी, और पहले से है यहाँ सी, तो हमको सी वाले को ए बी सी जब हम निकालते हैं तो ये कांस्टेंट होना चाहिए था। तो यहाँ अब देखना सेपरेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माई पी एक्स, और यहाँ से देखना माइनस अगर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा पी माइनस सी। ये हमारा आ गया हुआ है फॉर्म पे। अब इसके हिसाब से लिख लेते हैं जो हमको पता करना है। क्या क्या, ये वाला फॉर्म पता करना है। पुटिंग द वैल्यू, अगर इसको हम 1 सपोज करके रखे, वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा इंटू बीटा फिर से लिखते हैं, हर बार लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगा। c बाई ए, ये हो जाएगा माइनस b बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा c बाई ए, मतलब क्या है, ये है माइनस p माइनस सी माइनस b बाई ए, b, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या p, और a की जगह 1 है तो उसको नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे है फिर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये साइन निकालेंगे इसके साथ, तो माइनस p माइनस माइनस प्लस सी प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस होने से,
C इज इक्वल टू आ गया -1। वो हो गया हमारा आंसर जो निकालने के लिए बोल रहा था। C का ही वैल्यू निकालना था। क्या क्या किए हैं, जो अल्फा बीटा दिया हुआ था इस इक्वेशन का फाइंड करना था इस फॉर्म पे, इस फॉर्म को हम सॉल्व करके ले आए फॉर्मेट पे, मतलब फॉर्मूला वाले फॉर्मेट पे, और लाने के बाद जो ये इक्वेशन है उसको भी सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट छिपा हुआ था, तो कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म उसी पे लाए हैं। पुटिंग इस वैल्यू को हम पुट किए हैं इसी वाले इक्वेशन पे, और वो सॉल्व करने से C का वैल्यू आ गया -1। क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से घर पे एक बार अच्छे से लिखो और बनाओ अच्छे से, और नेक्स्ट चैप्टर अब जो भी होगा डिस्कस क्लासरूम में फिर करके नेक्स्ट चैप्टर फिर नया शुरू कर लेंगे।